नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का अंक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछले अंक में हमने आपसे कहा था कि बहुत ही जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एलटी भर्ती पर जो स्टे लगा हुआ था उसे माननीय जो उच्च न्यायालय ने हटा दिया था। और साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द एलटी चयनितों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। तो इसी सिलसिले में आज का ये हमारा जो विशेष अंक है, इसमें हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त होंगे और कहाँ पर उन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए। तो शुरू करते हैं आज का अंक। तो आप सभी को मालूम चल चुका है कि एलटी भर्ती परीक्षा से स्टे हट चुका है। और इससे पूर्व भी हमने देखा था कि माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था कि स्टे हट चुका है और शीघ्र ही हम जो एलटी चयनित परीक्षार्थी उनको नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। तो सुन लेते हैं पहले हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का वो वक्तव्य कि उन्होंने अपने उस वक्तव्य में क्या कहा था। कि हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेज में हमारे एलटी के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी एलटी की, वो पूरी हो जाए। तो ये वक्तव्य आपने सुना, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी एलटी चयनितों को नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा चल भी रही थी और काफ़ी सारे समाचार पत्रों में भी ये खबर प्रकाशित हुई थी कि 14 अक्टूबर 2025 को एलटी चयनितों को स्वयं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। और इसका कार्यक्रम रखा गया है दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर के प्रेक्षागृह में। तो 14 अक्टूबर 2025 का दिन उन सभी एलटी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि उनको उनके जो सपने हैं, उनके एम्बिशंस हैं, उनके जो एम्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं उस दिन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। हालांकि ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर के प्रेक्षागृह में रखा गया है। तो आप सभी को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन शायद 13 तारीख को ये प्रकाशित हो जाए और 1347 वे भाग्यशाली जो परीक्षार्थी हैं उन्हें जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो नोटिफिकेशन आता है कल, उसमें क्या-क्या मुख्य बातें होंगी। क्या वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में या कुछ एडमिट कार्ड के साथ में उनको बुलाया जाएगा? तो ये कल के नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर जब परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा तो किन परीक्षार्थियों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है और उनको क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर पूरी करनी होगी। तो ये जो कल नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो उसमें साफ-साफ निर्देश वहाँ पर दिए होंगे। तो काफ़ी सारे परीक्षार्थियों का ये भी प्रश्न था कि अगर हमें बुलाया जाता है तो हमें क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर करनी होगी। तो मैं उन सभी को कहूँगा कि कल का नोटिफिकेशन आपको भली-भाँति पढ़ना होगा। अगर वो नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है समाचार पत्रों में या यूके ट्रिपल एससी की साइट पे या फिर स्कूल एजुकेशन की साइट पे, तो कल आपको यहाँ पर नज़र बनाए रखनी होगी कि नोटिफिकेशन में वो क्या-क्या चीज़ें लाने को आपको कह रहे हैं, या फिर जो है परीक्षार्थियों को उनके जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के आने को कहा जाता है। तो ये हमें कल के नोटिफिकेशन को देखना होगा और फिर समझना होगा। तो अब देख लेते हैं कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल में कौन-कौन से विषयों पर, कितने पदों पर नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपे जाएँगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गढ़वाल मंडल के विषयवार पदों को। तो देखिए, गढ़वाल मंडल सामान्य व महिला शाखा के 681 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिनमें हिंदी विषय में 112, अंग्रेजी में 98, संस्कृत में 9, गणित में 66, विज्ञान में 109, सामान्य विषय में 109, कला में 103, व्यायाम में 59, गृह विज्ञान में 3 और वाणिज्य में 11। इसके साथ संगीत में 2 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल सामान्य व महिला शाखा में, तो यहाँ पर 671 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, जिनमें हिंदी में 90, अंग्रेजी में 73, संस्कृत में 12, गणित में 89, विज्ञान में 88, सामान्य विषय में 128, कला में 127, व्यायाम में 45, गृह विज्ञान में 8, वाणिज्य में 4, संगीत में 6 और उर्दू में 1 पद यहाँ पर शामिल है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जैसा कि काफ़ी समय से हम देखते भी आ रहे हैं कि विभिन्न जो विभागों के नियुक्ति पत्र हैं, वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित किए भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे परीक्षार्थियों का एक प्रश्न है कि जो हमारा यूके ट्रिपल एससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद एक मंडल वेरिफिकेशन भी होना था। तो ये मंडल वेरिफिकेशन अब कब होगा? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये विभाग पर निर्भर करता है कि वे आपको नियुक्ति पत्र देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है, या फिर जो आपका एक परीक्षाविधीन अवधि होती है, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 2 साल का होता है। 2 साल की अवधि में भी वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। तो ये विभाग अब किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा मंडल वाइज, ये जो शिक्षा विभाग है, वो आपको भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी किए जाएंगे, उसके माध्यम से आपको पता चल सकता है। साथ ही आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपना तैयार रखना होगा। इसके साथ में 2 गेज़ेटेड ऑफिसर के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। तो इसकी तैयारी आपको करनी होगी। ये जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आप उस समय ये तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप प्रमाण पत्र बनाएंगे, चाहे वो मेडिकल सर्टिफिकेट हो या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, उसकी जो वैलिडेशन अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। अगर आपने अभी बना रखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको भविष्य में मंडल वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है, तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो 6 महीनों के अंदर वैलिड होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही आप जब मंडल वेरिफिकेशन अगर होता है, मंडल वेरिफिकेशन आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको अपने प्रमाण पत्रों का वही सेट प्रस्तुत करना होगा जो आपने यूके ट्रिपल एससी में प्रस्तुत किया था। और एक सेट आपको जब आप ज्वाइन करने जाते हैं विद्यालय में, तो वहाँ पर प्रधानाचार्य के समक्ष भी वो वेरीफाई करते हैं। तो एक सेट आपको विद्यालय स्तर पर भी तैयार करना होगा। विद्यालय स्तर पर भी आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करना है जो आपने यूके ट्रिपल एससी में प्रस्तुत किए थे। तो ये प्रधानाचार्य का दायित्व होता है कि जब आपको कार्यभार ग्रहण करवाएं, तो वहाँ पर भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करते हैं। तो कुल मिलाकर 3 स्तरों में आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो चेक किए जाते हैं। आई होप आप आज के इस नोटिफिकेशन से भली-भांति समझ गए होंगे कि बहुत ही जल्दी आप लोग विभाग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इतने वर्षों की जो आपकी मेहनत है, इतने वर्षों की जो तपस्या है, उसका फल आपको मिलने जा रहा है। तो ये जो आने वाली दिवाली है, ये वाक़ई में आप लोगों के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली दिवाली होने जा रही है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के जो भी सपने हैं, वो अब जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी 14 अक्टूबर 2025 की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने वाले हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वारी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन या कोई वीडियो लेके आएँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग में बेल आइकन को ऑन भी रखना होगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, और आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएँ।